हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सभी सर। लोग आ गए क्या? यस। तो किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। गुड इवनिंग। अभी तो नहीं आ ऐसा रही। लग रहा है अभी सो के उठे हैं, रात भर की पारी खेलने के लिए तैयार है। वाह। तो फिर आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सर कैन यू प्लीज शेयर द लिंक? यस आई कैन। अच्छा, लिंक मैंने उसमें भी भेजा था, मैं और दूसरे ग्रुप में भी भेज देता हूँ। वैसे एक ग्रुप में भेजा था। यस सर। एक मिनट। ठीक है, शुरू करें। अभी क्या हुआ कि प्रैक्टिस सेशन तो है नाम इसका। कुछ सवाल करेंगे आप लोग ना, ऐसे मत सोचिएगा ये बहुत ही वैसे सवाल कर रहे हैं जैसे सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। कोई एडवांस का क्लास नहीं है ये वाला। मतलब इसमें जो बड़े सवाल है वो सब लॉजिकल है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आ रहे हैं या नॉर्मल आप सॉल्व कर पा रहे, डाइपोल वाले क्वेश्चन करेंगे ना? नहीं करेंगे। डाइपोल वाले नहीं, आज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले करेंगे। डाइपोल तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। कहाँ हो, सो गए क्या? डाइपोल तो आज ही स्टार्ट किया या कल ही स्टार्ट किया। डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा है। डाइपोल मोमेंट में क्या सवाल बनते हैं वो तो मैंने 3-4 मेथड बताए, उसमें केटी स्पेशल मेथड भी है भाई, वही लगा लो, हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक दो फॉर्मूले हैं जो कि आपने ये पढ़े हुए हैं पहले। हम इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल करेंगे। सर गॉस लॉ के बाद के प्रॉब्लम हो रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है गॉस लॉ के बाद, इसीलिए ये गॉस लॉ के बाद वाला ही आज कर रहे हैं। लिंक से नॉन जॉइंट स्टूडेंट्स आ गए हैं। अच्छा, मतलब बाहरी ताकतें भी आ गई हैं, ऐसा हो गया क्या? यस सर। एक साथ बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, मतलब जिनको कोई मतलब तो, लेकिन वो लोग करेंगे क्या? उनको मजा आता है क्या? तो मैं क्या करता हूँ, एक हाँ, कुछ लोग आ गए हैं, थोड़ा पढ़ ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। और कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो कहीं और पढ़ते हैं कोई बच्चे और उनके कोचिंग में कोई और मेथड बताया गया या उनके कोचिंग में अपना केटी स्पेशल मेथड नहीं बताया गया तो उनका पोपट हो जाएगा। खैर, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 2-3 केसेस की। आगे बढ़ेगा क्या? ये 2-3 फॉर्मूले हो गए और एक फॉर्मूला हमने पोटेंशियल का पढ़ा, के क्यू बाई आर। ये किसका है? पॉइंट पॉइंट चार्ज का। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, के क्यू बाय आर एंड के क्यू बाय आर। ये समझ गए क्या? यस सर। यस यस सर। ये किसके लिए है? इनसाइड। कंडक्टिंग स्फीयर। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला के क्यू बाय आर और के क्यू बाय 2r क्यूब 3r² माइनस r²। ये हो गया यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। ये किसका फॉर्मूला हो गया? रिंग रिंग का। सर। हाँ, रॉड का अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको। और हमने अभी सेल्फ एनर्जी भी नहीं पढ़ा। वीडियो विजिबल नहीं है, ऐसा एक बच्चे ने क्वेरी लिखी। लैम्डा वाला है ना रॉड सर का? तो रॉड LLS का सर 2K लैम्डा वाला पढ़ लिए थे। हाँ, रॉड का लेंथ के अलोंग वाला किया था। अच्छा, एक बच्चे ने बोला वीडियो अवेलेबल नहीं है, फिर विजिबल है। ठीक है, अब विजिबल है, अब पहले नहीं था। चलिए,
तो एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। मेन है स्पीड, कितना जल्दी कर पा रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतना। चलो स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q कूलम इज q into 10⁻11 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज। नहीं, के का वैल्यू तो के ही लिखा हुआ है। इसको निकालने की जरूरत थी नहीं। सर 10 to the power 22 वाला। ऐसा आ रहा है, कोई ऑप्शन है ऐसा? यस सर। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन थोड़ा जबरदस्ती बनाया हुआ सवाल है, लेकिन जो है वो है। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये सवाल सारे एग्जाम में आ रहा है। कौन सा? जिसमें पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप के कैप में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है तो पोटेंशियल का फंक्शन पूछते हैं, पोटेंशियल का फंक्शन दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर्मूला यही है जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा, ये वाला। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो v का फंक्शन दिया है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। एक एक करके सभी वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है और माइनस लगा देना है। तो पूरे को x के रिस्पेक्ट में करो, केवल x वाले को नहीं करो, पूरे को करना है। तो 6 हो गया, 8xy का डिफरेंशिएशन 8y हो गया, 8y का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 6yz का डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। ये सब मिला के आई कैप लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, इसमें एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर प्लस लगा दिया। अब पूरा डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, लेकिन y के रिस्पेक्ट में। -8x -8 प्लस 6z, ये आ गया, इसको j कैप लगा दो, फिर प्लस, फिर पूरा डिफरेंशिएशन सबको करना है सॉल्व। आपको ये नहीं कि नोट कर रहे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नोट नहीं करना, खुद करके देखना है। के कैप। हाँ जी, थर्ड वाला डिफरेंशिएशन हुआ z के रिस्पेक्ट में 6y, उसको k कैप लगा दिया। अब क्योंकि वैल्यू दिया हुआ 1,1,1 पे पता लगाना है,
तो इसमें एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू बची है उसमें 1 लिख देंगे। है जी 435 4√35 आ रहा है। यस सर डी। y की जगह 1 रखा, 6 - 8 हो गया -2 आई कैप। इसमें x की जगह 1 और z की जगह भी 1 रखा, तो 8 और 8 16 हो गया, उसमें से 6 गया तो 10 आ गया। तो प्लस -16 + 6 -10 हो गया, -10 j कैप। और 6y में y के वैल्यू को 1 लिख दिया तो +6 k कैप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये 4 है, ये 100 है और ये 36 है, 140 हो गया, उस पे रूट लग गया। करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है √40, नहीं √140। तो इसमें से 4 × 35 करके 2 4 बाहर निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा। 4√35 न्यूटन आ गया। ठीक है क्या? यस। ओके, चलो ये जल्दी से अपने आप करो, आंसर बताओ। सर 8 सर बेटर आंसर बोलो। आई कैप जे कैप तो लगाओ। -8 आई कैप। -8 आई कैप, बिल्कुल ठीक सर बात है। -8 आई के। सर -8 बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये देखो बात बहुत बढ़िया हुई। हमने लिखा -dv/dx कर देते, क्योंकि x का ही फंक्शन है, और आई कैप लगा देते बस। y z का भी होता तो वो भी करते। -8x आई कैप हो गया, और कोऑर्डिनेट दिया x = 1 वाला, तो -8 आई कैप हो गया, x का वैल्यू 1 है। चलो ये लॉजिकल सवाल है, सीधा आंसर बताना है। बोलो। सर डी। डी सर। डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही डी जवाब। ऑप्शन। सर कैसे ऑप्शन पता डी। चलता है कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम? डिक्रीज करता है जब। हाँ, फील्ड के लाइन पे आगे बढ़ेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, फील्ड लाइन पे पीछे चलेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाता है। पॉइंट यार सबसे opposite फील्ड होगा। में पीछे है, वहां पे ज्यादा होगा, आगे चलने में डिक्रीज कर जाएगा। तो बी से सी में भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा, बी से ए में भी। तो अगर ऐसे पूछे कि कौन सा, ये तो बी तो मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद सर सी। सी। फिर उसके बाद यानी लाइन जो फील्ड की है, केवल उसी लाइन के डिस्प्लेसमेंट देखने, उसके परपेंडिकुलर वाले डिस्प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी। तो अगर कोई बोलता है ये ऊपर नीचे अगर कुछ पॉइंट होते, जैसे सी के जस्ट ऊपर यहाँ पे डी पॉइंट होता, तो सेम होता। सेम होता सर। का सेम हो जाता, फील्ड लाइन का परपेंडिकुलर रास्ता बन गया, सेम हो गया। ठीक है, इस तरह का सवाल काफी पूछ रहे हैं, और अभी और भी देखोगे। चलो फिर से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। और केवल एक्स एक्सिस के ऊपर चलना है। एक्स का वैल्यू 1 से और एक्स का वैल्यू -5 है। -250 और ये -50, यानी ये 200 है, -200, और ये है 20। तो पहला वाला है
सर सी ऑप्शन आ रहा है। सर आपने V2 माइनस V1 कर दी। तो पलट देते हैं, ठीक है क्या? Yes, वैसे भी sir. नंबर Yes, एक sir. ही मैच कर रहा है तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, क्यों भाई? मतलब अगर प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन में 180 लिखा होता तो मे बी और ज्यादा केयरफुल रहते, बट अभी 180 तो एक में ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर V1 माइनस V2 करे तो सचमुच प्लस 180 ही आ जाएगा। ऑल राइट है क्या? Yes, sir. इंटीग्रेशन लिमिट जैसे जैसे लगाओगे उसी हिसाब से हम लोगों को फाइनल माइनस इनिशियल वाला वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैंने इनिशियल वैल्यू को 1 लिखा है और फाइनल वैल्यू को 5 लिखा है तो 1 वाला नंबर V1 हो जाएगा और ये 5 माइनस 5 वाला V2, वो जो इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि 1 पे V1 है, फाइनल माइनस 5 पे V2, उसी हिसाब से हमने V2 माइनस V1 निकाला है। ये भी सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। सेम सवाल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बस इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा। चलो ये भी सेम ही लग रहा है लेकिन इसमें केवल ग्रेटर और लेस बोलना है। जल्दी बताओ। बी। ए वाला B. पॉइंट तो ऑप्शन ओरिजिन बी। है, सर ऑप्शन बी। B. वाला पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में +1 पे, सर B सी आएगा। वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे। अब पूछा है कौन कौन सा पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, बोलो। सर बी। और इलेक्ट्रिक Sir, फील्ड B ऐसे चल option. रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बी। यानी सर कि बी। ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, क्या ये बात ठीक है? Yes, sir. सर ए का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा कि कम? नहीं, equal होगा. इक्वल होगा। यानी ए और सी दोनों ही बी से Equipotential. ज्यादा होंगे, बी से ज्यादा होगा। यस सर। तो ए ग्रेटर देन सी वाला भी देखो आंसर दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। नहीं, ए इक्वल टू सी है, बी और ए और बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो यही वाला ठीक है, Sir, ए option ग्रेटर B. देन बी है और ए इक्वल टू सी है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए, क्यों भाई? Yes, sir. हाँ, सिंगल चॉइस ही है। ये सवाल बड़ी चालाकी से पूछा हुआ सवाल है, चालाकी से। डीपीपी में भी था। हाँ, अब ऐसा इंटीग्रेशन लिखा है तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? Infinity to 0. डी ऑप्शन Infinity होगा। to 0, यानी किन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? ऐसा हो गया, क्यों भाई? Yes, sir. अब मुझे बताओ, एक कोई रिंग हो जिसके ऊपर कुछ चार्ज फैला दें, तो इन्फिनिटी से 0 का मतलब है कि ये तो पॉइंट इनफाइनाइट वाला हो गया, इसका पोटेंशियल तो 0 ही होता है। 0. और ये वाला पॉइंट जो 0 पे है वो कौन सा वाला पॉइंट है? वो सेंटर पे सेंटर जो वाला बैठा है। पॉइंट। सेंटर पे। तो सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, इसका वैल्यू हमें पता लगाना है। ये वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल है। क्वेश्चन क्या पूछा? ई डॉट डीएल माइनस ई डॉट डीएल इंफिनिटी से 0 बताओ। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। 0 माइनस इंफिनिटी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी से 0 है, यानी फाइनल पॉइंट 0 है और इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूं। क्या बात समझ गए क्या? पहले पकड़ में आ गया, नहीं तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाता, माइनस का डिफरेंस आता फिर हमारे आंसर में। तो अभी हमने लिख दिया v0 यानी कि v सेंटर माइनस v इंफिनिटी 0 है, तो पूछा गया इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू इसके बराबर है, और v सेंटर का वैल्यू भी हमें पता है। अगर हमारे पास एक रिंग हो और उस पे चार्ज q हो तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? अगर इसका रेडियस r है, By R आ जाता है. Q/R। ये तो हो गया सेंटर का पोटेंशियल और इंफिनिटी का 0 है। तो पूछा है ई डॉट डी एल। हाँ जी, माइनस
माइनस आंसर बता रहा हूँ शायद। माइनस क्यों बताओगे? ये तो आंसर प्लस ही आ रहा है। देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करा है, इन्फिनिटी से जीरो, यानी कि हम फाइनल वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल जीरो है, यानी कि इसका आंसर सेंटर का पोटेंशियल हो गया, क्योंकि माइनस ये तो पूरा पूरा ही है। तो आंसर इस चीज का किसके इक्वल आ गया? के क्यू बाय आर के। अब के का वैल्यू कितना दिया है? 9 इंटू 10 का पावर 9। क्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.11 इंटू 10 का पावर माइनस 10। तो ये 9 इंटू 1.11 करोगे तो ये 10 बन जाएगा। हाँ जी बोलो सर। नॉन कंडक्टिंग रिंग है। ये इसका 3/2 के क्यू है वो वाला। कभी घुसा खाया है? नॉन कंडक्टिंग क्या है? रिंग। तो रिंग कभी स्फीयर बन जाता है क्या? नॉन कंडक्टर हो जाता है तो? नो। नॉन कंडक्टिंग रिंग में चार्ज कहां पे रखोगे? अरे रिंग है, रिंग पे चार्ज कहां रख सकते हो? बाहर में। बीच में भी रख सकते हो क्या? नो सर। कहां रहेगा चार्ज? सर्कमफेरेंस सर। इसके सरकमफेरेंस पे रहेगा। तो सरकमफेरेंस सेंटर से कितना दूर होता है? डिस्कस भी किया था कि अगर ये आधा रिंग होता तो भी सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तब भी सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता, क्योंकि पोटेंशियल का तो डिस्टेंस के हिसाब से आंसर आता, वेक्टर तो होता नहीं। ऐसे थोड़ी ना सर ये तो नॉन कंडक्टिंग है, कहीं इसमें एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम दे दिया, अभी सेंटर तो बराबर आर ही डिस्टेंस पे होगा सब जगह से। तुम लोग ये बात समझ गए क्या? यस सर। यस बात करी थी हमने कि अगर आधा रिंग भी हो और पूछे सेंटर पे पोटेंशियल क्या है तो क्या बोलोगे? के क्यू बाय आर। क्यू बाय आर। अगर इस आधे पे ही चार्ज क्यू है तो के क्यू बाय आर हो जाएगा। लग रहा बड़ी ऊंची बात कर दी, क्योंकि ये इसमें कंडक्टर नॉन कंडक्टर होने से फर्क नहीं पड़ रहा, चार्ज केवल सरकमफेरेंस पे रख रहे हो, तो चार्ज का डिस्टेंस कितना आ रहा है हर जगह से? आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? के क्यू बाय। सारा चार्ज क्यू कहां पे है? सारा चार्ज क्यू सेंटर से आर डिस्टेंस पे, के क्यू बाय आर। तो ये तो लग रहा है ऊपर वाला तो कैंसिल होके 1 हो गया है, और नीचे 0.5 है, यानी आंसर आ गया 2, वो भी +2। करेक्ट है क्या? यस सर। अगर मैं आपको ये रिंग ऐसे दिखाऊं कि ये एक रिंग है, इस पे ये चार्ज जो दिया है वो कैसे साइन का, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, क्योंकि साइन नेगेटिव तो लिखा नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड किधर बनाता? अवे की टूवर्ड्स? अवे। अगर हम इंफिनिटी से सेंटर की तरफ आएंगे तो हम फील्ड के अपोजिट आ रहे होंगे कि फील्ड के डायरेक्शन में सरकते हुए जा रहे होंगे? अपोजिट। तो फील्ड के अपोजिट आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा कि डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल कितना होता है? 0। इंफिनिटी पे अगर 0 है और अंदर की तरफ आ रहे हैं और फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं, तो 0 से बड़ा नंबर आएगा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव हो गया ना भाई, 0 से छोटा होता तो नेगेटिव होता। मतलब ये आंसर अगर केवल साइन के हिसाब से देखे तो भी हमारा आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो आंसर नेगेटिव और एक 0 है। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल से ही उठाया है मैंने, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आंसर होगा बोलो? बिना सॉल्व किए ही बोल दो। ए ऑप्शन। डी वाला। भाई देखो आंसर में ln आता था कि नहीं आता था? यस सर। ln न्यूमरेटर में आता था कि डिनोमिनेटर में आता था? सर न्यूमरेटर। सर में न्यूमरेटर में ln लिखा हुआ है बे। डी। 10 घंटा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। यस सर। 4 ऑप्शन में एक में ही ln ऊपर लिखा हुआ है, और ln R2/R1 आता था। R2/R1 भी करके देखोगे तो ln 2 हो जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। एक एंड से डिस्टेंस 2l है, दूसरे एंड से डिस्टेंस केवल l है, तो ln 2l/l करेंगे तो ln 2 में आंसर आएगा। ln 2 इसी में आ रहा है, इसमें भी तो आ रहा है, तो नीचे है ना, ऊपर आना चाहिए। ठीक है। हाँ
लिखा 4 point charges are placed at each corner of a square. Relation between Q and Q for which potential at the center of the square is 0. अब 4 में से 2 ऑप्शन तो फर्जी लग रहे हैं। स्क्वायर लगा दिया, यहां पे -q लिख दिया, यहां -q लिख दिया, यहां पे +2q लिख दिया, यहां पे भी +2q लिख दिया। सेंटर पे पोटेंशियल की बात है, यहाँ पे कोई वेक्टर होता नहीं है, केवल सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर मान लो ये Q है, हाँ, इसका पोटेंशियल आपस में बराबर आना चाहिए, लेकिन एक प्लस आए तो दूसरा माइनस आए, तो इसका अपने आप बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए? यस सर। तो देखते ही पता चल रहा है कि Q का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखो, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 4 चार्ज पॉजिटिव हो गए और 2 नेगेटिव हो गए, तो 2 छोटे वाले नेगेटिव रहो और 4 उनका बड़ा वाला चार्ज पॉजिटिव रखो, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर मैंने Q को -Q के बराबर कर दिया तो ये जितना नेगेटिव है ये उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये जितना पॉजिटिव है ये उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा। मतलब ये तो बड़ा आसान सवाल ही लग रहा है। यस सर। लेकिन अगर इसको सॉल्व ही करना चाहें तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे k -q by r plus k 2q by r plus k -q by r plus k। सर ये तो अर्थिंग के जैसा हो गया। हाँ, मतलब पोटेंशियल 0 दिया है, अब अर्थिंग के जैसा क्या हो, तो 0 पोटेंशियल है तो मान भी सकते हैं। चलो, ये सब k और r काट दिया, 2q और q मिलके q रह गया, यहाँ पे 2q और q मिलके q रह गया, q प्लस q का वैल्यू 0 आ गया। क्या लिखे आंसर? ऑप्शन ए। 2 ऑप्शन कितने फर्जी हैं, कुछ समझ में आ रहा गया यस सर। है? यस सर। हाँ, कोई ऐसा भी लेकिन समझदार दुनिया में लोग होंगे जो ये ऑप्शन भी मारते होंगे, तभी तो दे देते हैं। देखो, चलिए एक और करते हैं। यहाँ पे भी पोटेंशियल निकालना है, 2 से ज्यादा चार्जेस है, फटाफट करो। साइड 2l है स्क्वायर का, तो ये l और l हो गया। बिना सॉल्व किए अगर एक ऑप्शन मारे तो कौन सा आ सकता है? सर डी। सर बी। अरे लल्ला, ए। सर ये हो। 4 ऑप्शन थे, आपने आंसर डी बोल दिया, बी बोल दिया और ए भी बोल दिया, जबकि सही क्या है? यस सर। इसलिए एक मैंने रूल बताया है, एक लॉ मैंने सिखाता हूं, पता नहीं आप लोगों को सिखाया, लॉ ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन समझते हो? कोई बोलते तुमको कैसे पता चला कि वहां एक्सीडेंट होने वाला था? तो बोलते हैं अरे यार सिक्स्थ सेंस है हमारे पास, इंट्यूशन हो जाता है हमें। क्या ऐसा सुना है कभी शब्द इंट्यूशन? लॉ ऑफ इंट्यूशन क्या है कि आप किसी चीज को गेस कर पाते हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया लॉ ऑफ इंट्यूशन बनाया है कि अगर आपको कोई सवाल देखने पर लगे कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो सोचना नहीं, बस उसी को मार देना, आ जाना। समझ गए क्या? यस सर। आपका इतना रिवर्स इंट्यूशन काम करता है कि अगर सही ऑप्शन सी था तो आपने क्या क्या ऑप्शन बोले? डी, बी और ए, यानी सी सबसे आखिरी में बोला या नहीं बोला, मतलब आप क्लियर थे सर कि मैंने सी बोला था। सही कौन सा निकलेगा? वही वाला। तो ये एक नया रूल है जो मैंने बनाया है। क्या रूल है? किसी 4 ऑप्शन पढ़ के पहले, लेकिन सोचना नहीं है, सवाल पढ़ते ही आपको क्या लगे कि ये आंसर नहीं हो सकता, चुपचाप वही बबल भर देना, हो जाएगा सही। देखो कैसे होता है। मुझे कैसे पता? क्या तो गलत हो जाता पिछले क्वेश्चन में करते अगर यही वाली चीज तो। आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो जरा।
सर पिछले क्वेश्चन में भी अगर ये चीज करते तो प्लीज वो आंसर ही गलत हो जाता। तुम तो सीरियसली ले लियो, तुम मजाक कर रहे थे भी। तो, चलो, मुझे कैसे पता चला कि ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता है? देखो थोड़ा, ये दोनों तो पॉजिटिव चार्ज एल वाले है ना, तो एल एल चलेगा, लेकिन ये दोनों नेगेटिव चार्ज एल डिस्टेंस वाले नहीं है। ये कितना डिस्टेंस है? रूट 5 रूट एल। ये है रूट एल है और ये एल है, तो ये रूट 5 एल आएगा। यानी रूट 5 वाला आंसर, मतलब रूट 5 एल है तो डिस्टेंस तो डिनोमिनेटर में होता है ना भाई। यस सर। Yes, sir. डिनोमिनेटर में रूट 5 आना चाहिए माइनस के साथ। तो C. खेल समझे क्या? जी Yes, सर। yes, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट 5 है, लेकिन ये तो प्लस के साथ है। चारों चार्जेस क्या पॉजिटिव हैं? तो माइनस वाला तो नेगेटिव बनाएगा ना, प्लस वाला प्लस बनाएगा, माइनस वाला माइनस बनाएगा। तो माइनस वाला रूट 5 के हिसाब से चल रहा है, तो माइनस रूट 1/√5 में जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन में ही तो माइनस 1/√5 है। समझ गए क्या? कितना आसानी से हमारा आ गया। लेकिन Yes, अब sir. सॉल्व करें तो KQ/L इस चार्ज का, पहले चार्ज का KQ/L, दूसरे चार्ज का भी KQ/L है, उसको भी लिख दिया। फिर इस चार्ज माइनस क्यू का कितना है? माइनस KQ/√5 है। और ऐसा एक और चार्ज है। यस सर। तो टोटल पोटेंशियल आ तो क्या भाई? चलो, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, जरा बताओ। सर एक ऑप्शन बी है। कह रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन सी के बारे में क्या कहोगे? सर सी भी सही है ना? यस सर, सी भी सही है। सी भी सही है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओडी पे चलेगा, इसलिए वो परपेंडिकुलर है। ओडी पर चलेगा, लेकिन वो तो केवल ओ पॉइंट की बात कर रहे हो ना। सर- लाइन पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा? सब जगह 0 भी नहीं होगा, सब जगह कुछ रहेगा फील्ड। नहीं, आप ऐसे देखो ना कि ओ से पी के बीच में या पी पर ही कोई भी पॉइंट ले लो। पी को अगर तुम देखो तो जितना ए से डिस्टेंस है पी का, उतना ही डी से है। करेक्ट? यस सर। तो ए और डी के पोटेंशियल कट के 0 हो जाएंगे। दिख रहा है क्या? यस सर। और जितना एफ से डिस्टेंस है उतना ई से है। यस सर। और पी पॉइंट का जितना बी से डिस्टेंस है उतना ही सी से है। यानी कि पी आर वाला लाइन इस पूरे फोटो को बीचों बीच काट देगा। एक साइड पॉजिटिव, दूसरे साइड सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पे पी पॉइंट लूं और मैं बोलूं एफ से पी का जो डिस्टेंस आया, क्या वही ई से पी का डिस्टेंस होगा? यस सर। आप कहेंगे भाई ये पॉजिटिव चार्ज जितना पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव उतना काट देगा। ऐसे ही 2q से और -2q से भी डिस्टेंस सेम आएगा। और इधर वाले q से p का डिस्टेंस और इधर वाले -q से p का डिस्टेंस भी सेम आएगा, ये जो c से p का डिस्टेंस। तो p पॉइंट पर ये 2-2 के पेयर वाले चार्ज इस पूरे लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लोगे तो सिमेट्रिकली बीच में आ जाएंगे और कैंसिल हो जाएगा पोटेंशियल। o पे पोटेंशियल क्यों 0 था? वहां पे भी यही हो रहा था। वो भी यही था कि O वाला जितना पॉजिटिव चार्ज से दूर है उतना ही नेगेटिव से दूर है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव वाला उतना ही नेगेटिव बनाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझे क्या? ऑप्शन ए भी सही है। यस सर, ये भी सही है। ऑप्शन डी के बारे में क्या कहना है? नो सर, गलत। नहीं सर। डी क्यों गलत यस सर, गलत है। डी से और बी अलग अलग पोटेंशियल चेंज होता सर रहेगा। एस पॉजिटिव वाले से पास है, नेगेटिव वाले से दूर है। अगर एस वाले साइड में रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ जाएंगे और नेगेटिव दूर हो जाएंगे सारे। तो एस वाले साइड में पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव?
पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यहाँ पे नेगेटिव होगा और बीच में Negative. यहाँ जीरो है, मतलब पॉजिटिव से जीरो होके नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन पर आगे चल रहा होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अवे बोलता है और नेगेटिव वाला टुवर्ड्स बोलता है, दोनों के फील्ड बीच में ऐड हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है? यस सर। तो फील्ड भी आगे की तरफ चल रहा है, मतलब कि एस से ओ और ओ से टी जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। यस सर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहें? यस सर, सही ऑप्शन है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला? इन्होंने बोला कि अगर एक चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे KQ/R² के हिसाब से उसको K बोल देते, KQ/R² को K, तो मतलब ये 2Q वाला फील्ड बनाएगा 2K और -2Q वाला भी फील्ड बनाएगा 2K, दोनों एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे, तो इन दोनों का फील्ड तो मिलके हो गया 4K। अब बाकियों का फील्ड जरा चेक करें, तो ये Q यहाँ पे बनाएगा K और ये भी बनाएगा K, तो इन दोनों का मिलके हो गया 2K और ये वाला भी 2K K और K मिलके हो गया 2K। तो आपको यहाँ पे 2K दिख रहा है, यहाँ पर भी 2K दिख रहा है और बीच में 4K दिख रहा है। हेक्सागन है तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पर कौन से कंपोनेंट इनके और ऐड हो जाएंगे इस लाइन पर? 4K cos थीटा। 2K cos थीटा और 2K cos थीटा ऐड कर देते तो 4K में 2 into 2K cos 60 लगा देते हैं, क्यों भाई? यस सर। cos 60 1/2 होता है तो एक 2 हट जाएगा, 4K plus 2K मिलके 6 के फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है? ओडी के डायरेक्शन में आ गया, यानी कि एस ये से डी की तरफ पॉइंट करता हुआ, पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो हमारा ये ऑप्शन भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। एक सवाल और देखो, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इस कहानी में 3 चार्जेस हैं, Q1 and Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, वो फिक्स है, और थर्ड चार्ज इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई चार्जेस फिक्स हो तो फिक्स चार्ज की आपस की पोटेंशियल एनर्जी लेने की जरूरत नहीं, चेंज निकाल रहे हैं, क्योंकि फिक्स चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो पहले रहेगी वही बाद में भी रहेगी। याद आया क्या? यस सर। तो इसको हम जैसे अभी कौन सा चार्ज मूव करा रहे हैं? Q3। तो Q3 को हम कहां से कहां मूव करा रहे हैं? C से D, C से D तक मूव करा रहे हैं। तो C से D में हम पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं D का, तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? यस सर। और Q3 को अगर C के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनिशियल पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कौन बनाएगा? ये VC और VD कौन बनाएगा? फिक्स चार्जेस। कौन से वाले? Q1 and Q2। Q1 and Q2 बनाएंगे। हालांकि इसमें कुछ एक आध बात और भी मजेदार यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे सिंपल चले। तो बताओ A वाला C पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, बता सकते हो? सर KQ1/0.4। हाँ, KQ/40 बोल देते हैं या KQ/0.4 बोल देते हैं। Q3 into K Q1/0.4 प्लस ये B वाला यहाँ कितना बना रहा होगा C पे? सर नहीं, हम D पे पहले निकाल रहे हैं, D पे निकाल रहे हैं। B वाला कितना बना रहा होगा D पे? 0.1। Q3 into K करेक्ट है क्या? यस सर। फिर हमने इसको माइनस कर दिया Q3 इंटू K Q1 के साथ अभी कितना डिस्टेंस है C का? 0.4 और D का कितना डिस्टेंस हो गया? 0.5। सॉरी, Q2 का कितना डिस्टेंस हो गया? 0.1। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये Q1 का भी डिस्टेंस दोनों बार वैल्यू बराबर ही आ रही है, मतलब सेम ही बन रहा है। ये इसको कैंसिल कर देंगे तो Q2 के साथ आंसर बनेगा, यानी कि आंसर C या D में से ही एक सही है, करेक्ट है। यहाँ पे 0.1 है, अगर 0.1 को हटाएं तो ऊपर 10 लिखना पड़ेगा।
यहाँ 0.5 है, 0.5 को हटाए, यहाँ 10 लिखे तो 10 इंटू 0.5 कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, करेक्ट है? यस सर। यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 Q2 K Q1 ऐसा आ गया, क्यों भाई? यस सर। K Q1 को K बोल रहे हैं ये लोग, मतलब K Q1 को यूनिट कुछ बना दिया है ना। Q3 होना था सर आंसर में। क्या आंसर में Q3 आना था। Q3 आएगा। हाँ, सी ऑप्शन सही है। मतलब बोल रहे हैं कि इसके अलावा क्या लिखा दिखाई दे रहा है, ये जो चीज लिखी हुई इसके अलावा क्या लिखा, समझ गए क्या? ऐसा लिखा है कि Q3 बाय आंसर में Q3 4 नहीं पाई लिखा। एप्सिलॉन नॉट के आगे हमको K लिखा दिखाई दे रहा है, तो K का वैल्यू क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पे Q3 होना चाहिए। Q3 आएगा। हाँ यस सर। Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अलावा क्या लिखा दिखाई दे रहा है, वही हमारा आंसर है, क्या भाई? यस सर। यस सर। की जगह Q1 लिख दिया था, वो गड़बड़ कर दिया था, ठीक है, बट हो गया आपसे। चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल कर रहे हैं बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रैक्टिस करने के लिए हमको K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2 ऐसा करना होता है, या फिर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करनी होती है। देखो, a bullet of 2 gram is having charge 2 microcoulomb through a what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बुलेट है जिसका इनिशियल स्पीड 0 है और बाद में बुलेट का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने इधर का पोटेंशियल का वैल्यू मान लिया V1 और इधर का मान लिया V2, इसका चार्ज को मान लिया Q, इसका चार्ज को मान लिया Q। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिख रही है? QV1 QV1 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी QV2 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर पर सेकंड दे दिया ना, तो हाफ mv स्क्वायर में रख देंगे वैल्यू। अब इसको इधर ले जाओ तो Q V1 माइनस V2 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में मास और वेलोसिटी और Q दिया हुआ है कि नहीं? तो V1 माइनस V2 को क्या बोलोगे तुम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर हुआ हाफ, मास का वैल्यू 2 ग्राम, ग्राम को लिख दिया 10 का पावर -3, वेलोसिटी को लिख दिया 10, 10 इंटू 10 हो गया 100, डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू दिया 2 माइक्रोकूलम 10 का पावर -6। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये 1/2 में आएगा, यानी कि 5 या 50 या अच्छा सारे ऑप्शंस दिए हुए, और ये 10 का पावर -3 है, ये 10 का पावर -3 बचा, ये ऊपर चला गया 10 का पावर 5 हो गया। तो 10 रेज़्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी 100,000 है, तो 50 किलोवोल्ट, करेक्ट? सारे आंसर इतने दूर दूर हैं कि ऑप्शन हमारे पास बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जा रहा है। ये 100 किलो वोल्ट है, उसको 2 से डिवाइड करोगे 50 किलो वोल्ट, किलो मतलब 10 का पावर 3। चलिए सिमिलर क्वेश्चन, सेम कहानी, K1 प्लस U1 K2 प्लस U2 ट्राई करो। इक्वेशन बन गई क्या?
K Q1 Q2 by R1 प्लस हाफ m V1 स्क्वायर, ये 0 है, इक्वल टू K Q1 Q2 by R2 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर। कुछ समझे क्या भाई? यस सर। बोलिए। ऐसा लिखने Yes, पे sir. नंबर मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में बताओ? ऐसा लिखा, खूबसूरत कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आराम से लाइफ बन रही है, बढ़िया बढ़िया पढ़ते जाओ। ये झंडू इक्वेशन लिखने पे एडमिशन दे रहे हैं, बताओ। K Q1 Q2 by R1, R1 का वैल्यू कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। चार्ज के वैल्यू 1 माइक्रो कूलम। पार्टिकल A हेल्ड दोनों फिक्स्ड, का 1 माइक्रो। सेम चार्ज, दोनों 1 है, तो 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1 और 1 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर, यानी 10 का पावर -3 इक्वल टू, ये देख ले तो ये 3 भी ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी ये 12 और ये सब कैंसिल हो गया। क्यों भाई? 9 बचा। यस सर। Yes, तो sir. उधर 9 बचा और इधर 9 बाई 9 करेंगे तो इधर 1 बचेगा, 1 इक्वल टू प्लस हाफ mv स्क्वायर कर देते हैं, मास का वैल्यू रख देंगे 4 माइक्रो 6 और वेलोसिटी का वैल्यू 2। तो इसको उधर भेज दिया तो 8 हो जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल करा तो 2 हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल करा तो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 का पावर 6 इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो V2 का वैल्यू D सर डी। बहुत बढ़िया। D. तो कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल ही था। यस सर। अभी वर्क डन। जब भी स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराते हो तो हमारे को वर्क डन का फॉर्मूला है U2 माइनस U1, याद आ गया? यस सर। लेकिन अगर चार्ज कुछ फिक्स है और कुछ एक चार्ज चल रहा है तो Q इंटू V2 माइनस V1। हाँ, तो लिखा एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q फ्रॉम पॉइंट 0, A टू A, 0। ये तो 0 ही हो गया आंसर। बोलो कैसे? अगर किसी को ओरिजिन पे बैठा दोगे चार्ज को, तो वो जितना पोटेंशियल A पे Yes, sir, बनाएगा उतना ही zero हो B पे जाएगा। बनाएगा, डिस्टेंस तो बराबर ही यस सर। देगी। यस सर। जी सर। Yes, sir. सर इसमें D 0 होगा। भाई जितना पोटेंशियली यहाँ बनाएगा V1 उतना ही बनाएगा V2। वर्क डन अगर एक्सटर्नल पूछा है तो Q V2 माइनस V1 लिख देंगे, यस सर। ये ऑप्शन ही है। 0 आ जाएगा। Yes, क्या ये sir, बात ठीक है? 0. यस सर। रास्ते से चलता उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल पोटेंशियल देखना होता है। तो जिस चार्ज को ला रहे हैं उसका रास्ता मत देखो, दूसरा जो फिक्स चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल ए पे क्या बनेगा, KQ बाई ए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बनेगा, इस पे बनेगा KQ बाई ए। तो दोनों पे जब बराबर बनेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, आंसर 0। समझ गए क्या? Yes, हाँ, sir. चलिए एक और। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस Q आर प्लेस्ड एट XY प्लेन 0, टू XY प्लेन बना लेते हैं पहले तो। 0, 2 यहाँ पे आ गया, 0, 2 उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया। 0, 2 यहाँ पे आ गया Y एक्सिस पे। 4, 2 यहाँ आ गया। 4, -2 यहाँ आ गया। 0, -2 मतलब स्क्वायर बन गया है कितने साइड का? 4 सर ऑप्शन डी। चारों चार्जेस Q है। सर ऑप्शन सवाल डी। पूछा है कि ऑप्शन डी। फिफ्थ चार्ज ओरिजिन पे रखे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि कहाँ से ला रहे हैं ऐसा दिया नहीं है, थोड़ा D. अधूरा सा सवाल है, लेकिन कहाँ से मान लेंगे? Infinity. हाँ, तो आपको ये बोलना है कि ये चार्ज को यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब वो पहले कहीं बहुत दूर था, वहां से यहाँ रख रहे, तो ये चार्ज को जहां रख रहे हैं वहां पे पोटेंशियल कौन बनाएगा? चारों. सर चारों। फिक्स चार्जेस है वो पोटेंशियल बनाएंगे, और जिस चार्ज को रख रहे हो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और इन्फिनिटी भी जब रखा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 रहा होगा। तो सवाल में पूछा है वर्क डन बताओ। तो अभी देखिए सवाल थोड़ा अधूरा है, आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऐसा पॉइंट दिया नहीं कि इसको इनिशियली कहां से ला रहे थे। यस। तो हमको Q V2 माइनस V1 करा, इनिशियली मान लिया इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, फाइनल मान लिया इस ओरिजिन पे,
यहाँ से डिस्टेंस 1, यहाँ से डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है और ये 2 है, तो ये तो 2 आंसर तो आएंगे 1 वाले और 2 आंसर आएंगे 1/√5 वाले। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सर डी। डी ऑप्शन। डी। आप लोग पहचान पाए क्या? यस सर। बी तो नहीं बोल रहा है कोई? नो सर। सबका ऐड ही करना है वैल्यू, तो ऐड करने में ये तो डिस्टेंस 2 है और ये 2 का 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो √20 हो जाएगा भाई। नहीं, खाना नहीं खाया अभी? ओए म्यूट करके बात करो यार घर पे। देखो पढ़ाई करते हो तो पेरेंट कितनी चिंता करते हैं, खाना आके पूछ रहे हैं, खाना खा लो बेटा, और नौटंकी करते हो तो डांट पड़ती है, इसलिए रोज पढ़ाई करो, मजा आएगा। चलिए ये एक और सवाल है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्ट हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चल रहे हैं। मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डन होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, परपेंडिकुलर में नहीं। चलिए, अ पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट S अलोंग द पाथ PQRS। P कहीं दिख ही नहीं रहा, O को P लिख देते, PQRS in uniform electric field pointing parallel to positive direction of x-axis, coordinates of points A, B, 0, 2A, 0, 0, फिर A, -P, 0 and 0, 0, 0 respectively. Work done by the field in the above process is given by expression. अब सर यहाँ पे बस R से S का निकालेंगे क्या? नहीं, केवल P से S का निकाल देंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कहां से कहां जा रहे हो। यस सर। P से Q गए, Q से R गए और R से S गए, लेकिन कहां से घूमते हुए कहां से है उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट बात करना। तो P से S के बीच में एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? P वाला पॉइंट A पर है और S वाला पॉइंट 0 पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? अरे माइनस या आई कैप बोलो ना रे लल्लुओ, नहीं ना समझे? यस सर। तो वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड पूछेंगे तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, समझ गए डॉट प्रोडक्ट? चार्ज का वैल्यू दिया है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, तो E को E ही रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आई कैप। डॉट डिस्प्लेसमेंट किधर गया? आई कैप। माइनस आई कैप। कैसे? P वाले पॉइंट से S वाले पॉइंट पे पहुंचोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट तुमको नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता हुआ दिखेगा ना भाई, कुछ तो सोचो। A से 0 आ रहे हैं, तो सर B से भी तो 0 आ रहे हैं, B तो परपेंडिकुलर है, उस पे थोड़ी ना वर्क डन होगा, किस पे होगा? केवल फील्ड के डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ गया? आपको पता है I डॉट I 1 हो जाता है। यस यस। ये वर्क डन किसका आया? चलो बताओ, ये जो चार्ज होगा इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट में कि लेफ्ट में? फील्ड की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट में कि लेफ्ट में? पॉजिटिव चार्ज है राइट में। राइट में। और P से S जाते हुए हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। यार हम फोर्स के अपोजिट चल रहे हैं कि फोर्स के डायरेक्शन में? अपोजिट। फील्ड का जो फोर्स है उसके अपोजिट चलेंगे तो फील्ड कैसा वर्क करेगा? नेगेटिव करेगा। आपको याद है ना, फोर्स के डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव वर्क होता है, फोर्स के अपोजिट चलते हैं तो नेगेटिव होता है। चलिए, a uniformly charged ring of radius 3a, total charge Q is placed in xy plane, center at origin. A point charge Q is moving towards ring along the z axis, has a speed v at z equal to 4a, minimum value of v such that it crosses the origin is। यहां पे एक रिंग बना दिया, इस रिंग का टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस 3a है।
इसके सेंटर से 4a डिस्टेंस पर एक चार्ज q को ऐसे फेंका वेलोसिटी v से कि ये जस्ट ओरिजिन को क्रॉस कर जाए, यानी इसके सेंटर को क्रॉस करके दूसरे साइड निकल जाए। ये चार्ज को फेंकेंगे तो ये इसको क्या तकलीफ है, मतलब अगर ऐसे भी छोड़ दे तो अपने आप क्यों नहीं जा रहा सेंटर की तरफ? क्यू चार्ज है रिंग पे। पोटेंशियल डिफरेंस को काइनेटिक एनर्जी की कुल कर देंगे। दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव होने से दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, मतलब ऐसे इसको फेंक रहे तो ये रिपेल कर रहा है। अगर इसको थोड़ा स्लोली फेंकेंगे तो क्या होगा? तो रिपेल हो जाएगा। तो ये बीच में कहीं रुक जाएगा और रुक के फिर ये रिंग क्या कर देगा, इसको रिपेल करके वापस भेज देगा। इसका मतलब है रिपल्शन के अगेंस्ट इसको यहां तक पहुंचाने के लिए एक सर्टेन वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, उससे कम वेलोसिटी देंगे तो इट विल नॉट क्रॉस द सेंटर। समझ गए क्या? यस सर। तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या बोल दें अगर इस पॉइंट पे जस्ट क्रॉस कराना है तो? 0 से पहुंचा दो, नल पॉइंट है ये। इस पॉइंट को क्रॉस कराने के लिए यहां तक फेंकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कहीं तक फेंक दो उसके बाद अंदर चला जाए। अगर ऐसा हो कि थोड़ी देर तक फील्ड रिपल्सिव, उसके आगे फील्ड अट्रैक्टिव हो, तो जहां पर फील्ड रिपल्सिव से अट्रैक्टिव है उसी पॉइंट को क्रॉस करना होता है। यस सर। लेकिन इसमें पूरे रास्ते में फील्ड कैसा है? अवे वाला है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो फिर हम लोग अभी एनर्जी से करेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सम, यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी को इधर लिखा ½ mv², समझे? बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें? ये एक रिंग है और ये पॉइंट चार्ज है। चार्ज ऑफ पॉइंट चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ रिंग। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। हमको ये एक तरह के रूल की तरह दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी whenever a charge is moving under the field of other fixed charges, तो फिक्स्ड चार्ज का पोटेंशियल को मूविंग चार्ज के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? सर क्यू वाला। क्यू वाला। और रिंग का जो चार्ज है वो पोटेंशियल बनाएगा। अब रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? r² प्लस x²। देख लो 3a 4a क्यों दिया है, समझ में आई गया होगा? यस सर। इक्वल टू बाद में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 और बाद में Kinetic पोटेंशियल भी। एनर्जी kq/r r की जगह 3a लिख दिया। तो यहाँ पे 1/5a हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। यस सर। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं भाई, सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको अभी दिमाग में ये रखना है कि जब भी कोई एक चार्ज फिक्स होता है और उसके सामने दूसरा चार्ज चल रहा होता है, तो चलते चार्ज की वेलोसिटी बदलने का क्वेश्चन हमको k1 + u1 = k2 + u2 से करना है। और u1 u2 निकालने के लिए हम फिक्स चार्ज के पोटेंशियल को चलते चार्ज के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सवाल और देखो, ये अभी हमने करा नहीं है हालांकि, चलो इसको अभी इसके तुरंत बात करते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए स्टार्ट करो। अब ये हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर और इस सब में आ गए। Hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is 80 volt. The potential of center of the sphere would be क्या? कितना हो जाएगा? 80 सर 80 हो जाएगा। कैसे? सर क्योंकि सरफेस अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट। बोल रहे कंडक्टर में क्या होता है कि जो सरफेस का होता है वही अंदर के हर पॉइंट का होता है, अंदर फील्ड वील्ड होता नहीं, तो सब जगह का सेम ही है। आंसर देखो, कुछ सॉल्व भी नहीं करना, तभी का सवाल। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते। ये सवाल हमने क्लास में किया था लेकिन तब चार्ज की बात हो रही थी, अब सिग्मा के टर्म से बात हो रही है। टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r, अदर ऑफ रेडियस 2r, respectively have same surface charge density sigma. They brought in contact and separated. What will be new charge densities on them? ये कुछ ऐसा जैसे कि दूर से वायर से कनेक्ट करते थे, याद आया क्या? कुछ समझो ऐसे ही है कि हमने इनको आपस में कनेक्ट किया और उसके बाद अलग कर दिया, ठीक है क्या? तो ऐसे में दो स्फीयर में अगर चार्जेस होते हैं तो चार्ज क्यों, मतलब क्यों फ्लो क्यों करता है? पोटेंशियल बोलते हैं एक का पोटेंशियल दूसरे के पोटेंशियल से अगर डिफरेंट हुआ तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो, अभी पहले तो इसमें भी सिग्मा है और इसमें भी सिग्मा है, तो इसका इनिशियल चार्ज कितना है?
सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका इनिशियल चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू 4 पाई 4 आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई और इसका 4R रेडियस 2r दिया हुआ है, तो ये Q2 का वैल्यू हो गया 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर और Q1 का वैल्यू क्या हो गया 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब अगर रेडियस r और 2r होगा तो क्या इनके फाइनल चार्ज हम निकाल पाएंगे? यस। क्या तरीका बताया था सर R2 अपॉन R2 प्लस R1 Q1 प्लस Q2। हाँ, मतलब टोटल चार्ज निकाल के उसको अगर r रेडियस वाले पे चाहिए तो r अपॉन 3r कर देंगे और 2r वाले पे चाहिए तो 2r अपॉन 3r कर देंगे। कुछ ये आइडिया लगा क्या? यस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो इसको मिलेगा 1/3 और इसको मिलेगा 2/3 क्योंकि 1:2 का रेशियो चल रहा है। तो ये टोटल चार्ज कितना है सर? 20 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। 20 का 1/3 और पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो गया और ये 20 का 2/3 यानी 40/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो गया। करेक्ट? यस। अच्छा, अब बताओ इसका सिग्मा, नया सिग्मा कैसे बनाए? ये तो चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया, इसका नया सिग्मा कैसे बनाए? इस चार्ज का सिग्मा कैसे निकाले? 4 पाई आर स्क्वायर कर अपॉन 4 पाई आर। चार्ज नया आया उसको फिर से 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आंसर बन सकता डी है? ऑप्शन। इसमें क्या बनेगा 5/3 सिग्मा और इसमें क्या बनेगा 10/। ये 16 पाई आर स्क्वायर है इसका एरिया, क्यों भाई? हाँ यस। तो यहाँ 16 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 40/16 बन जाएगा या 10/4 बन जाएगा 5/3। तो हमारा सिग्मा डैश का वैल्यू 5/6 सिग्मा आ जाएगा। सर मैच ही नहीं कर। बोलो भाई। सर इसमें वो क्यों नहीं किए जैसा पहले करते थे, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये दोनों क्या आइडेंटिकल स्फीयर है, एक ही जैसे साइज के। अच्छा यस सर, याद आया? बराबर Yes. डिस्ट्रीब्यूशन एक ही केस में किया है हमेशा, जब बोला गया कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। एकदम आइडेंटिकल हो तभी बराबर। ठीक है भाई, अब 11:05 हो गया है, इसलिए मैं आगे के 2-3 सवाल आपको होमवर्क में भेज देता हूँ। ये पोटेंशियल के हैं, आप इनको करना। उसके बाद नेक्स्ट कल भी क्लास 1 रखेंगे, ऐसे ही छोटा सेशन है। आज कितने क्वेश्चंस हम लोग ने करे हैं? आई थिंक इसमें तो दिख नहीं रहा कहाँ तक पहुंचे। नहीं 23-24 डीपी उसमें पहुंच गया, स्लाइड नंबर 24। तो 20-22 सवाल तो कर ही लिए हैं, तो अच्छा हमारा स्पीड है और ठीक गया है। तो कल भी हम ऐसे 20-22 सवाल का एक 1 आवर का सेशन रखेंगे और थोड़े से डिफिकल्टी लेवल कल के क्लास में थोड़ा और बढ़ा देंगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह के सवालों की थोड़े और प्रैक्टिस करेंगे कि 2 कंडक्टर आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है और 3 कंडक्टर जोड़ते हैं तो क्या होता है और 3 में आपस में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर से बाहर वाले में कैसे जाता है, थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस। तो कल के क्लास में भी बहुत मजा आएगा। आज का क्लास अच्छा रहा, सक्सेसफुल था, सभी लोग ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो कल फिर मिलेंगे, है ना? कल नॉर्मल जो क्लास होती है वो होती रहेगी, ये वाला सेशन एक्स्ट्रा है, इसको भी एंजॉय करो। बाय बाय बच्चों। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। एक मिनट बोलो सर कल की क्लास में सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है सर, रिकॉर्डेड हाँ लेक्चर। मैंने भेज दिया है, बोला है उनको, लेकिन वो पता नहीं क्या है, वो ढूंढ रहे हैं। सर हो गया है अब अपलोड। हो गया है? यस सर, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। अब अपलोड हो गया है। फिर हो गया होगा, पहले मैंने भी देखा था तब नहीं था। हाँ, और कोई समस्या? सर आज की क्लास, प्रखर बोलो। सर आज की क्लास में जो आपने वो नोट्स भेजा है ना सर आज की क्लास का, हाँ सर उसमें आज की क्लास का होमवर्क नहीं है, मतलब क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस नहीं है? यस सर। एक बार चेक कर लूंगा नोट्स, हो सकता है वो 1-2 स्लाइड गायब हो गई हो। और कोई समस्या? जाफर भाई क्या कह रहे हो?
सर इस वाले क्लास की रिकॉर्डिंग में सेंड कर दीजिएगा। अब इस रिकॉर्डिंग तो इसमें डायरेक्ट जा रही है ना, जो उसमें से आए हो ना तुम लोग। पोर्टल वाली क्लास का मेरे पास नहीं रहता कुछ भी, वो सीधा जाती है कहाँ, वो पोर्टल में। कल भी पोटेंशियल का क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी, कल भी पोटेंशियल का क्वेश्चन रहेगा। कल पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, कल पोटेंशियल मतलब थोड़े से और डिफिकल्ट सवाल करेंगे। ये जो कंडक्टर अभी जैसे ये सिग्मा के टर्म्स में करा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह के और सवाल करेंगे कल। चलो भाई, बाय बाय, नमस्कार सर थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। नहीं, कोई कुछ कह रहा है अभी भी, जैसे कोई कुछ सर हमारे जो Thank डीपीपी you है बोल वो जेई लेवल के हैं या फिर नीट लेवल के हैं जो क्या आप भेज चीज? रहे हैं? सर जो डीपीपी है डीपीपी में शुरुआत के जैसे ऑब्जेक्टिव वाले तो तुम नीट लेवल मानो, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वो तो जेई वाले हैं। उसमें बहुत सारे सवाल जेई एडवांस के ही मैंने डाल दिए हैं, जो एडवांस में आ चुके हैं डीपीपी में। आज का डीपीपी थोड़ा सही है, लेकिन पहले जो 8वां डीपीपी गया है वो बहुत जहरीला है। तो Yes, sir. सब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल हैं वो खतरनाक है। वो जितने हो जाए उतने करो यार, ऐसे कोई जान नहीं देना है। जो नीट वाले हैं वो अपने हिसाब से करो, जो जेई वाले हैं वो सारे करो। नीट सर, वालों को नीट अलग के से भी मैंने मतलब- एक असाइनमेंट भेज दिया था, वो भी करो ना भाई। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय।